एक लड़की जब दूसरे शहर में एक लड़के से मिली, वो रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार लगता था। जब उस लड़के ने उस लड़की को देखा तो वो चौंक गया देखकर कि ये इसकी खबर आई थी कि ये तो मर गई है, ये जिंदा है। और वो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। वो लड़की जैसे ही देखती है तो वो लड़की देखकर रोने लगती है और पहचान जाती है उस लड़के को, और पूरी आप बीती उस लड़की को बताती है। क्या है उस लड़की की कहानी, चलिए फ्रेंड्स सुनाते हैं हम आपको ये स्टोरी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये स्टोरी फ्रेंड्स यूपी की है, यूपी की बदायूं की ये कहानी है। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, लड़की का नाम रश्मि होता है। रश्मि बेहद पढ़ने में होशियार होती है और बहुत ज्यादा रश्मि घर की सबसे छोटी लड़की होती है, पढ़ने में काफी होशियार और बहुत अच्छी। तो जो माता पिता होते हैं, बाकी जो बहन भाई थे वो ज्यादा इतने नहीं पढ़ पाए। माँ बाप का सपना था कि मैं इस बेटी रश्मि को पढ़ाऊंगी और कुछ ना कुछ इसको बड़ा करना है मेरी बेटी को। माँ बाप काफी गरीब थे, उन्होंने लड़की को, अपनी लड़की को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो खुद मेहनत कर लेते, खुद काम करते, खेतों पर दूसरे खेतों में काम करते, लेकिन बेटी को जिस चीज की जरूरत होती वो उसको हर चीज वो उपलब्ध कराते जो उसके पढ़ाई के समय में उसको जरूरत थी। उसके बाद में लड़की पढ़ रही होती है, लड़की कुछ ऐसी लड़कियों की संगत में आ जाती है। बोलते हैं ना फ्रेंड्स, संगत में कब रंगत बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, और जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है। इस लड़की के साथ में भी ऐसा हुआ, रश्मि के साथ में भी ऐसा हुआ। कुछ लड़कियां कुछ लड़कों से बात करती थी। एक लड़की ने इसको बोला कि देखो ये लड़का तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम इससे बात करना शुरू करो, ये तुमसे बात करना चाह रहा है। पहले तो रश्मि ने मना किया, देखो मेरा पढ़ाई का टाइम है और मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, तो प्लीज दूर ही रहो ये सब। लेकिन वो लड़की जब बता देती है उसको, तो जो लड़का होता है वो रश्मि से आगे पीछे घूमने लगता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। जब रश्मि से बात करने की कोशिश करता है और उसकी हमेशा तारीफें करता है कि कितनी खूबसूरत हो, और ये वो, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तो बात करती हैं, तुम नहीं बात करती हो। और धीरे धीरे करके रश्मि को अपने प्रेम के जाल में फंसाने लगता है। रश्मि ऐसे करके उसके प्रेम के जाल में फंसती जा रही थी, उसको नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। उसके बाद में जो लड़का होता है बोलता है कि हम क्यों ना हम भाग चलते हैं, हम शादी कर लेते हैं। रश्मि ने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। लड़का होता है बोला कि नहीं नहीं, हमें तो शादी करनी है, और दबाव बनाता है। और कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिसका वो वीडियो बना लेता है और हमेशा धमकी देता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसे करके जो लड़की होती है बहुत बुरी तरह फंस जाती है उसके जाल में, और वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो बोलता है कि नहीं, हमने टिकट करा ली है और हमें अब यहाँ से चलना है, हमें भाग के शादी करनी है। लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लड़की बातों में आ जाती है और उसके साथ में वहां से भाग जाती है। जब भाग जाती है, माँ बाप को पता चला, उसकी जो दोस्त थी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करके वो यहाँ से भाग गई है। तो माँ बाप के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि जिस लड़की के लिए हम इतना कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया। ऐसा नहीं, माँ बाप को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। पर जैसा ही लड़कियों ने बताया कि ऐसा करके वो सच में वो भाग गई है वहां से। उसके बाद में माँ बाप ने सोचा कि अब जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो फिर माँ बाप बोलते कि मर गई है मेरे लिए, अब हम उसका ढूंढ के भी क्या करेंगे, किसी के साथ में भागी है। लड़कियों ने बता दी ऐसे से वो एक लड़के के प्रेम के चक्कर में पड़ गई थी, और ऐसे करके फिर वो भाग जाती है वहां से। उसके बाद में
वो लड़का भगा के ले जाता है उसको। जब भगा के ले जाता है, दूसरे शहर में रहता है जाके, लेकिन लड़की को वो था कि कैसे भी करके ये जो ब्लैकमेल कर रहा है, जो वीडियो, वो हमेशा उसको बोलता है मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इस वजह से मैंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया है, और कुछ नहीं है। लड़की फिर भी उसकी जो चाल होती है उसको समझ ना पाती है और उसकी चालों में फंसती चली जाती है। वो जाता है दूसरे शहर में, बंगाल में लड़की को ले जाता है, और जब ले जाता है लड़की को वहां पर कुछ दिन तक लड़की को वहां पर रखता है। और उसके बाद में जो लड़की बोलती है कि कोई काम धंधा कुछ नहीं कर रहे हो, कैसे क्या गुजरा होगा, तो वो बोलता है कि मैं शुरू करूंगा ना काम करना, क्यों टेंशन लेती हूँ, ऐसे करके उससे बात करता है। उसके बाद में वो क्या करता है कि लड़की को दूसरे के हवाले कर देता है, उस लड़की को बेच देता है वहां से। जब बेच देता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि इसने मुझे बेच दिया है, जिसके साथ में उसने बेचा था वो लड़की उससे मन्नतें करती है और मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मुझे मेरे घर जाने दो। जिसने बेचा था वो बोले कि नहीं, अब तुम यहाँ से लौट के तो कभी वापस जा ही नहीं सकती हो, ये ऐसी जगह है कि तुम्हारा घर तो बहुत दूर, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। जिसके साथ में उसने बेचा था वो काफी बंदिशों में उसको रखने लगा कि कैसे भी करके ये लड़की यहाँ से निकल ना जाए, बाहर ना जा पाए। बहुत ज्यादा उसकी निगरानी रखने लगा और कुछ दिनों तक वो उसके साथ में रहता है। उसके बाद में उस लड़की के अच्छे दाम मिलने थे और उसको कोठे पर जाके बेच देता है। जब कोठे पे जाकर उस लड़की को वो इंसान बेच देता है जाके, तो इसकी जो लड़की की रश्मि की जिंदगी थी और नर्क बन जाती है। अब ये कोठे से निकले कैसे, समझ नहीं आ रहा था इसको कि कैसे कोठे से निकले। ये दिन पे दिन सोचे जा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलने का मैं सोचूं। बस वही हमेशा इसके दिमाग में चलता है। जो कोठे की मालकिन होती हैं, एक दिन ये वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। जब कोशिश कर रही होती है वहां से भागने की, तो जो कोठे की मालकिन होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, पकड़ लेती हैं इसको। तो फिर इसकी बहुत पिटाई करती है कि अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी बहुत पिटाई लगने वाली है और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इतनी ज्यादा उसको मार पड़ी और उसको हिदायत दी गई कि यहाँ से भागना नहीं है तुमको। उसके बाद में वो शांत हो जाती है, कुछ नहीं करती है, जैसा कोठे की मालकिन उसको बोलती है बस वो वही करती है। और अपने वो माँ बाप के सपनों को याद करती है, अपने वो दिन को याद करती है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रही थी और मैं कैसी संगत में पड़ गई, कैसे ये इंसान से मेरा बात हुआ और कैसे मेरी जिंदगी कैसे नर्क बन गई है। अपने आप को कोसती रहती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। एक लड़का जो कि उसके दूर का रिश्तेदार था, वो ट्रक चलाता था। तो उसका ट्रक का तो इधर उधर आना जाना रहता है और ट्रक वाले अक्सर ड्रिंक भी कर लेते हैं। तो वो जो लड़का था वो वहां पर जाता है, बंगाल में जाता है। तो वहां पर उसका ट्रक जो भरा हुआ था, लोडिंग, उसको सामान को उतरवाता है। उसके बाद में वो ऐसे ही निकल जाता है। तो वो पहुंचता है कोठे पर, और जब कोठे पर वो पहुंचता है तो देखता है उस लड़की को, रश्मि को। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये लड़की यहाँ कैसे। जब उसने दिखाई लड़कियां, जो कोठे की मालकिन होती हैं, बोलती हैं कि ये लड़कियां हैं, तो वो उसको तो उस लड़की से जानकारी लेनी थी, उससे बात करनी थी, जो रश्मि थी, जो कि उसकी रिश्तेदार थी दूर की। उसने बोला कि हमें इस लड़की के साथ में जाना है, और वो वहां पर उस लड़की के साथ में जाता है। तो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, तुम तो इतनी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इतना, और कैसे क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तो मरा हुआ ही सोच लिया है। कि उनको ये लगता है कि अगर मेरी बेटी होती तो ऐसा नहीं करती, और अगर वो जिंदा होती तो जरूर लौट के आती। उनको तो लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी खत्म ही हो गई है, मरी गई है मेरी बेटी, लेकिन तुम तो जिंदा हो। और कभी तुमने नहीं सोचा कि तुम्हें अपने माँ बाप की कभी याद नहीं आई। तो लड़की और फूट फूट के रोने लगी और बताई कि हर पल मैं अपने माता पिता को याद करती हूँ। बताया उसने कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरी संगत
कुछ लड़कियों के साथ में हो गई थी, और उन लड़कियों ने ही मुझे ऐसे ऐसे करके फंसवा दिया कि इस लड़के से बात करो ऐसे, और ये लड़का मेरा पीछा करने लगा, धीरे धीरे बात होने लगी, इसने मेरा वीडियो बना लिया, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने करने लगा, और फिर मुझे वहां से लेके यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में इसने एक आदमी के साथ में मेरा सौदा कर दिया, उसके साथ में कुछ दिन मैं रही, उसके बाद में उस व्यक्ति ने मुझे कोठे पर भेज दिया, और उसने जब कोठे पर भेज दिया तो उसके बाद में मेरी जो हालत है और ज्यादा अभी खराब हो गई है। तो जो लड़का बोला कि यहाँ से कोई निकलने का तुमने कभी सोचा नहीं, तो लड़की बोलती है, रश्मि ने बोला कि भाई मैंने एक बार यहाँ से निकलने का सोचा था, पर यहाँ की जो कोठे की मालकिन है उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे बहुत मारा, फिर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से निकलूं। जैसे भी जिंदगी चल रही है वो जिंदगी तो नर्क बन गई है मेरी, और यहाँ से मैं निकलूं तो कैसे निकलूं, माँ बाप की तो मुझे बहुत याद आ रही है। उसके बाद में जो लड़का होता है बोलता है कि मैं भी यहाँ पर नया हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। लड़की बोली कि भाई ये अपने यहाँ से बहुत दूर है, और यहाँ हमारे जान पहचान का भी कोई ऐसा नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, कोई यहाँ से जल्दी से जब लड़कियां आ जाती हैं तो कोई निकल के जा नहीं पाती हैं बाहर, और ऐसे ऐसे करके जो पूरी स्टोरी जो लड़की होती है बताती है। लड़का बाहर से चला जाता है, सुनकर उसका टाइम हो गया था, वो जाता है, और जब घर जाता है तो लड़की के माता पिता को सारी जो घटना थी सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपकी लड़की वहां पर है, और उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कैसे कैसे करके उसको फंसाया गया और कैसे कैसे करके उसको कोठे पर पहुंचा दिया। जो बूढ़े माँ बाप थे, इतने गरीब थे, वो रो के रह जाते हैं और याद करते हैं अपनी बेटी को कि बेटी कैसी नादानी कर दी तुमने, कैसे तुम्हारे कदम बहक गए, और रो रो के बस याद करते हैं, क्योंकि वो बूढ़े माँ बाप और गरीब माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहां तक जाएं और अपनी बेटी को वहां से बचा के लेके आए। तो ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आप सभी मेरी बहन बेटियों को जागरूक करना था। ये जो रश्मि ने किया है, आप कभी ऐसी गलती मत करना। रश्मि अगर जब पढ़ाई कर रही थी, अगर इसके कदम नहीं बैठते, भले कितने भी लोग आपको कुछ भी बोले, कोई भी सामने से आपसे बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसा वैसा, उस समय अपने माँ बाप के सपने को हमेशा याद रखना कि उन्होंने कैसे आपको कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया है, और किसी के चंद दिनों के किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर लेना मेरी बहन और मेरी बेटियां। बस ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हमारी जो बहन बेटियों को जागरूक करना है, जो थोड़े दिन के लिए कोई मिला और उसके प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाती हैं, अपने माँ बाप के बलिदान को भूल जाती हैं, त्याग को भूल जाती हैं, कि जो माँ बाप दूसरे के यहाँ काम कर करके बेटियों को पढ़ाते हैं, और वो बेटियां एक पल में उनके सपने को, उनकी मेहनत को चकनाचूर करके दूसरे लड़कों के साथ में भाग जाती हैं और अपनी जिंदगी को किस कदर नर्क बना लेती हैं। तो आज की जो स्टोरी है हमारी बहनों और बेटियों के लिए, अगर मेरी बात और मेरी स्टोरी अगर सही लगी हो, आपको सहमत हो, तो प्लीज आप इस पर शेयर और इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, और हमारी उन बहनों को जरूर भेजना जो भी हमारी बहनें आगे पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कभी भी अपने कदमों को डगमगाने मत देना, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में अपनी जो आपने लक्ष्य तय किया है उस पर डटे रहना। फिर आपके पास कोई भी इंसान आए, कोई भी इधर उधर से, कोई भी लड़कियां हो, कोई भी आपके मित्र हो, आपको फोर्स करें कि नहीं ऐसा वैसा बोलो, नहीं, जो आपका लक्ष्य है बस उस पर ध्यान देना, बाकी इधर उधर की चीजों पर मत ध्यान देना, और आप कामयाब होके अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करना, क्योंकि सबसे पहला जो प्रेम है वो माता पिता का है, उसके बाद में कोई जीवन में दूसरा आता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।